गर्ल्स कैंडिडेट जो है ड्रॉप आउट हो रही थी, रेगुलर ड्रॉप आउट हो रही थी। तो मैंने जो है प्रयास करके हायर एजुकेशन यहाँ स्टार्ट करने का प्रयास किया, इसलिए कि लड़कियां भी अब सुविधा से और सरल तरीके से यहाँ पर आकर के अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सके। ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम, लाइब्रेरी का काम चल ही रहा है, ये सब रैक बन रहा है और बहुत सारी किताबें परचेज करके रखी हुई है। कॉलेज में ऐप्स लागू होने जा रहे हैं। हमारे कॉलेज में सर्वप्रथम ऐप्स की व्यवस्था होगी, जिस ऐप्स के माध्यम से बच्चे हमारे कहीं भी होंगे तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन ले सकते हैं। नोट्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है पढ़ाने की व्यवस्था, एक स्मार्ट क्लास बगल में बन रहा है। आज एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है जिसमें एजुकेशन की कमी हो रही है, तो मैं उनको भी अवेयर करना चाहता हूं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आपके कुरान में पहला जो एक वर्ड दिया गया है इकरा, तो उसका मीनिंग होता है पढ़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7 मैं इरफान आलम। अभी हमारी मौजूदगी एनजीएम डिग्री कॉलेज में है। आपको बता दें कि जब भी हमने आते थे पहले न्यूज करने या स्कूल के डायरेक्टर से का इंटरव्यू करने, तो एनजीएम पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू करते थे। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम डिग्री कॉलेज का इंटरव्यू न्यूज करने आए हैं। तो मेरे साथ डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर इखलाक अहमद जी मौजूद हैं, तो इनसे कुछ सवाल भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, देखा जाए तो डॉक्टर अनुमंडल में पहला डिग्री कॉलेज था केसीटीसी कॉलेज, लेकिन सर आपके अथक प्रयासों के बाद आपने ये जो डिग्री कॉलेज लाया है भिलाई में, ये बहुत खुशी की बात है। सर, किस तरह से आपने प्रयास किया था कि आपको ये डिग्री कॉलेज हासिल हुआ है? ये 5 वर्षों का सर्वप्रथम मैं आपको भी एनजीएम डिग्री कॉलेज के प्रांगण में इरफान साहब खबरी चैनल स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि जब भी कोई इस तरह का ओकेज़न होता है तो आप आ जाते हैं न्यूज़ कवर करने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देना ये चाहता हूं कि 5 वर्षों से मैंने अथक प्रयास कर रहा था इस क्षेत्र में। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। हमारे बच्चे नर्सरी टू 10th क्लास तो कर रहे थे एनजीएम पब्लिक स्कूल से विगत 7-8 वर्षों से, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ पर नहीं, हायर एजुकेशन के लिए इनकी जो है सुविधा नहीं थी, तो हायर एजुकेशन नहीं हो पा रहा था। जो बॉयज़ थे वो तो बाहर जा कर के अपना हायर एजुकेशन प्राप्त कर ले रहे थे, हासिल कर रहे थे, लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट जो है ड्रॉप आउट हो रही थी, रेगुलर ड्रॉप आउट हो रही थी। तो मैंने जो है प्रयास करके हायर एजुकेशन यहाँ स्टार्ट करने का प्रयास किया, इसलिए कि लड़कियां भी अब सुविधा से और सरल तरीके से यहाँ पर आकर के आ रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास के द्वारा हम लोग पढ़ा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर फिजिक्स वाला इतना दूर हो करके अपने बच्चों को अवेयर कर सकता है, पढ़ा सकता है, खान सर पटना में रह करके हिंदुस्तान के सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो एक सेंटर हम ऐसा क्यों न बनाएं कि जिस सेंटर में हम लोग जो है ऐप्स के माध्यम से हमारे बच्चे अगर दूर दराज में भी हैं तो उनको हम ईज़िली अपना एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, पढ़ा सकें। ईज़िली उनको इतना अवेयर ज़रूर बना दें कि वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वो आराम से पढ़ें और पास हो जाएं। कुछ बच्चे हमारे यहाँ प्रमोटेड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को फैसिलिटी बना रहा हूँ कि हमारे यहाँ से बच्चे फेल नहीं होंगे। लेकिन जो अपने एप्स का बात कर रहे हैं सर, ये बहुत काबिल तारीफ है। देखा जाए तो डिग्री कॉलेज में ये एप्स उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन आपने ये जो उपलब्ध करा रहे हैं, क्या इसके कुछ चार्ज वगैरह? इसका कोई चार्ज नहीं है। ऐप्स मैं स्टूडेंट्स को, मैं फेसबुक, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब एनजीएम डिग्री कॉलेज का मैं चैनल भी बना रहा हूँ, उसमें भी मैं मटेरियल डाल रहा हूँ, कोई उसका चार्ज नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को भी अवेयर करना चाहूँगा कि एनजीएम डिग्री कॉलेज के नाम से अगर कोई आपको ठगी कर रहा है या ठगने का प्रयास कर रहा है तो आप जल्द ही कॉलेज में कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या साइट पर, आपको वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ से कलेक्ट करके नंबर आप कांटेक्ट करें कि ऐसा पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमारे यहाँ से कोई पैसे की बात नहीं है। इवन कि मैं जीरोक्स बच्चों को करवा रहा हूं तो भटकने के लिए मैं यहाँ वहाँ चौक पर नहीं भेज रहा हूं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, न्यू एडमिशन हो रहा है, जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में आया है। सेकेंड लिस्ट वाला अभी नेम अभी एडमिशन हो रहा है, चल रहा है। तो
तो किसी को जेरॉक्स करने के लिए आपको चौक पर जाने के लिए नहीं ज़रूरत नहीं है। मैं अपने स्टाफ लोगों को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया हूँ कि किसी से 1 रुपया नहीं लेना। ये बहुत काफ़ी काबिल तारीफ आपने जो ये काम किया। देखा जाए तो बच्चे तो स्कूल में नाम लिखवाने जाते हैं, एडमिशन कराने जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो जीरोक्स के चक्कर में कभी चौक कभी स्कूल इस समय पड़े रहते हैं। लेकिन आपने ये जो प्रयास किया है ये इसको लेकर आपके पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको सारी फैसिलिटी दे सकूँ और एक ही कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटी दे सकूँ। इवन की डीडी बनवाना हो, चालान कटवाना हो, वो सारी व्यवस्थाएं एक जगह हो रही है। एक और सुविधा है हमारे यहाँ, अगर बच्चे सब्सिडरी पेपर चेंज कराना चाहते हैं 11th आवर, जिनकी एग्जामिनेशन अभी नेक्स्ट मंथ में आपको 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है फॉर पार्ट 1 के एग्ज़ाम, लेकिन उससे पहले एडमिट कार्ड बनने से पहले अगर बच्चे अपने सब्सिडरी पेपर में सब्सिडरी चेंज करना चाहते हैं, कंपोजिशन सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, अपने नाम का स्पेलिंग करेक्शन कराना चाहते हैं, अपने फ़ोटो को चेंज कराना चाहते हैं, तो वो इजीली यहाँ से चेंज करा सकते हैं। उनको यूनिवर्सिटी मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटली काम आप ही के कॉलेज में? हाँ, यहाँ टोटल वर्क हो जा रहा है। लेकिन आपने जो लाइब्रेरी की बात कही है सर, लाइब्रेरी में जो भी बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ने आएंगे या कुछ लोग आएंगे पढ़ने, उन लोगों के लिए क्या कुछ फी वगैरह? उनको कोई चार्ज नहीं देना है। इवन कि एक टाइम फिक्स किया जाएगा कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आपको 1 सप्ताह आपको बुक लेकर के ये जाना है और बुक को जिस तरह से है हालत उसकी अच्छी रखते हुए आपको फिर रिटर्न कर देना है। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, उस डेट से अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ फाइन के प्रावधान रहेंगे कि बच्चे उसके अंदर में ले आकर के बुक्स जमा करा दें। लेकिन आपने ये जो बात कर रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, बच्चे अपना नामांकन कराने के लिए इसमें आए हैं, तो देखा जाए तो अब किसी कॉलेज से 300, 400, 500 रुपये बेसी ले रहे हैं, ये मामला क्या है? हाँ, मैं KCTC से ज़रूर कुछ पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ, तो इसके आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रहे हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ ये है कि आपको ऐप्स बच्चों का डाउनलोड किया जा रहा है, जिस ऐप्स के माध्यम से बच्चे कहीं भी होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पढ़ाई कर सकते हैं जी। और आप तो अंडरस्टूड है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि KCTC कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। यहाँ पर जो है अभी तो प्राइवेट कॉलेज है और इसमें खर्च भी हैं, तो खैर खर्च से कोई मतलब नहीं है। KCTC हमारे यहाँ का प्रतिष्ठित कॉलेज है और मैं भी उस तरह का प्रतिष्ठा हासिल करना, प्राप्त करना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। वो KCTC को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मुझे भी आने वाले समय में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, मैं भी फीस कम कर दूंगा। लेकिन सर आपसे एक और बात, एक बार इसको इधर भी आप कैमरा देख सकते हैं, इनके ऑफिस में भी काज चल रहे हैं, कुछ स्टाफ लोग थे जो इनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो सर एक और बात जी आपसे जानना चाहेंगे सर, अभी मान लीजिए 1500 का आपने टारगेट रखा है जी, लेकिन हमारे न्यूज़ के माध्यम जितने भी छात्र छात्राएँ देख रहे हैं, जितने भी माता पिता देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है कि एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाएं। अभी एक प्रोग्राम हुआ था रक्सौल में, मैंने वहाँ भी बोला था कि आप गार्जियंस जो हैं बच्चों को हर हाल में पढ़ाएं, जिस हाल में हैं आप उस हाल में पढ़ाएं। आपको 2-3 रूम में रहना पड़े, आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, कंप्रोमाइज़ करना पड़े, कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपको 2 रोटी खाना पड़े, खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। आपको अपना हर खुशी, हर आपको जो है फैसिलिटी का सैक्रिफाइसेस करना पड़े, कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मेरे से पहले और स्कॉलर्स कह चुके हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर आप अपने समाज से दरिद्रता हटाना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज से छुआछूत हटाना चाहते हैं, अपने समाज को सेकुलर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को आपको सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो आप बच्चों को अपने पढ़ाएं। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब पढ़ाई ही एक मात्र ऐसा आपको रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके आप अपने समाज में अब सम्मान पा सकते हैं, इज्जत पा सकते हैं, आप हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आगे का आपके डिग्री कॉलेज के बाद आगे का आपका क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, मैं एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे आप प्रयास से आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। वेयर देयर इज एजुकेशन देयर इज ऑलवेज विक्ट्री, सो आई एम ऑलरेडी डूइंग सच। आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सारे होली बुक में
सभी आपको धार्मिक किताबों में आपको लेसन दिया जाता है कि आप शिक्षा को महत्व दें। आज के डेट में मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है जिसके में शिक्षा की बड़ी कमी हो गई है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं और हिंदुस्तान एक अगर बॉडी मान लिया जाए तो ये सभी उसके अंग हैं। और किसी भी अंग में अगर पीड़ा होती है, अगर उसमें घाव होता है तो पूरे शरीर को दर्द महसूस होता है। आज एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है जिसमें एजुकेशन की कमी हो रही है, तो मैं उनको भी अवेयर करना चाहता हूं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आपके कुरान में पहला जो एक वर्ड दिया गया है इकरा, तो उसका मीनिंग होता है पढ़ना। इससे मैं आपको एक याद दिला दूं, बहुत सारे लोग स्कॉलर हैं इस्लाम में, लेकिन मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूं। मैं अपने उस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजुकेशन मैं कुछ बताना चाहता हूं कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाक़या याद करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक जिब्रील अलैहिस्सलाम 4 गिफ्ट लेकर के आए गॉड के तरफ से, अल्लाह के तरफ से। उन्होंने फरमाया कि ये 4 गिफ्ट है सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने तोहफे में भेजा है, आप इसमें से जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर लें, बाकी को जो है आपको लौटा दें। किसी एक को ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। 4 कौन कौन गिफ्ट था? दौलत था, शोहरत था, ताकत था और इल्म था। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काफ़ी जो है उस पर सोच मंथन किया। आफ्टर ग्रेट डील ऑफ थिंक उन्होंने इल्म को सेलेक्ट किया और इल्म को सेलेक्ट करने के बाद कहा कि दौलत मुझे नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, इज़्ज़त नहीं चाहिए, मुझे इल्म रहने दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ दौलत, ऐ इज़्ज़त, ऐ शोहरत, तुम चलो मेरे साथ, सुलेमान ने तुमको ठुकरा दिया है, अब ये इल्म ले लिए हैं, बाकी तुमको तीनों को चलना होगा मेरे साथ। तो तीनों खड़े हो गए और बड़े जो है इत्मीनान से और इज़्ज़त के साथ बोले कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे माफ़ करें, अल्लाह ने हम चारों को एक साथ बनाया था और हुक्म दिया था ऐ इल्म, ऐ दौलत, ऐ शोहरत, तुम तीनों को वहीं रहना है जहाँ इल्म रहेगा। तो इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग की तीनों की मजबूरी है यहाँ पर रहने की। यहाँ लोग जो है उल्टे प्रोसेस में चल रहे हैं। पहले दौलत के चक्कर में पड़ रहे हैं कि दौलत आ जाए, दौलत आ जाए तो शोहरत आ जाए, ताकत आ जाए। ये तीनों चीजें बेकार है, कभी नहीं आएगी जब तक आपके पास इल्म नहीं आएगा। वेयर देयर इज एजुकेशन there is always victory. So you will certainly have to think about education. Education is the most important weapon of your life. Education is the most important part of your life. If you want to be unstoppable in your life, you will certainly have to think about education, and you have to provide such type of education in your children. मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मैं एजुकेशन को इसीलिए आपको प्रमोट कर रहा हूं, मैं इसको फेवर कर रहा हूं। मैं एजुकेशन के फील्ड में पूरा अपना तन मन धन झोंक दिया हूं। आप सभी गार्जियन से, पेरेंट्स से और बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझें और इसको फॉलो करें। आने वाले समाज में आपकी दौलत और शोहरत, इज्जत, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यू नेवर बी कॉन्स्टेंट, यू नेवर बी constant in your life. If you are not becoming better in your life, automatically you will keep becoming bitter in your life. आपका जीवन जो है निरंतर एक जैसा नहीं रह सकता है। अगर आप अपने को बेहतर बनाना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आप बदतर बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि आप बदतर बनना नहीं, बेहतर बनना शुरू कर दीजिए और एजुकेशन को अपनाइए। सीधे शॉर्ट में आपने ये बात कहा कि अगर आपके पास शिक्षा है जी तो ताकत, शोहरत, ये सब है, सब है आपके पास, सब है आपके पास। लेकिन देखा जाए तो मात्र तीन कारणों से कोई किसी के पास जाता है। मैं ये अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मात्र 3 वो कारण है जिनके 3 कारणों से कोई किसी के पास जाता है। भाव से, अभाव से और प्रभाव से। अगर भाव से कोई जाता है तो आप उसको प्रेम दें, स्नेह दें। अगर प्रभाव से कोई अगर अभाव से जाता है तो आप उसकी मदद करें। और कोई प्रभाव से जाता है तो आप प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपके अंदर इतनी क्षमता भरी है कि कोई आपसे प्रभावित होता है। और प्रभावित तभी आपसे कोई हो सकता है जब आपके पास योग्यता होगी, एबिलिटी होगी। यानी कि और आपसे जानना चाहेंगे, एनजीएम पब्लिक स्कूल की दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में चर्चाएं होती है, शॉर्ट में बताइएगा। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आपने एनजीएम पब्लिक स्कूल को सींचा है और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक आपने इसका एक मिसाल कायम किया है, तो डिग्री कॉलेज का क्या परिस्थिति रहेगा? प्रॉमिस करता हूं, मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं। हमारी यहाँ से बॉयज़, मैंने बताया कि बॉयज़ तो बाहर चले जाते थे, हायर एजुकेशन ले लेते थे मैट्रिक के बाद, लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट जो है हायर एजुकेशन नहीं कर पा रही थी। तो ये एनजीएम डिग्री कॉलेज खुलने के बाद गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी एक वरदान साबित हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना डिग्री कॉलेज के बारे में हमारे जो भी सवाल थे सारे सवालों का जवाब दिया और पूरी विशेष जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू आपका भी।